और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में फिर हाईजैक होने वाली थी ट्रेन। बलूच लिबरेशन आर्मी से शहबाज सरकार अब डर गई। बुलान मेल को सुरक्षा कारणों से रोका गया। ट्रेन से 150 यात्रियों को उतारकर बसों से भेजा गया। बीएलए की धमकी के कारण ये बुलान मेल है जिसको रोका गया है। न केवल रोका गया लेकिन अब इसके समय में भी बदलाव कर दिया गया। यहाँ तक कि वहां पर अब रात को ट्रेन की सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। यानी कि अब पाकिस्तान में रात के समय पे कोई भी ट्रेन नहीं चलने वाली। बुलान एक्सप्रेस जिसमें से यात्रियों को निकाला गया और बसों से उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया। बलूचों का खौफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से बीएलए ने पहले भी ट्रेन को हाईजैक किया था, जहां पर पाकिस्तान को खासा क्षति मार झेलनी पड़ी थी, एक बार फिर उसी तरीके से यहां पर बीएलए ट्रेन को हाईजैक करने वाली थी। इनपुट मिला था जिसके बाद ये पूरा कदम यहां पर उठाना पड़ा। बलूचों का खौफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब वहां पर रात के वक्त में ट्रेनें नहीं चलेंगी। पूरी तरीके से नाइट के टाइम पे ऑपरेशंस ट्रेन के बंद कर दिए गए हैं। वहीं पाक में बलूच आर्मी का खौफ किस तलक बढ़ गया है, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में रात के वक्त अब ट्रेन नहीं चलेगी। बलूचिस्तान बॉर्डर पर ही ब्रेक लग जाता है। सरकार ने बुलान ट्रेन की टाइमिंग में भी अब बदलाव कर दिया है। बलूचिस्तान में रात के समय ट्रेन परिचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। रात के समय पे अब ट्रेन का ऑपरेशन बंद है। बुलान ट्रेन को जैकबाबाद स्टेशन पर ही रोका गया। कराची से क्वेटा के लिए रवाना हुई थी ये बुलान ट्रेन। सुरक्षा के लिए बुलान ट्रेन जैकबाबाद में ही रोक दी गई, जिसके बाद वहां से सभी यात्रियों को बाहर निकालकर बसों में उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया। वहीं अब रेलवे प्रशासन लाचार है। रेलवे प्रशासन की लाचारी अब सामने आने लगी है। सुरक्षा यहां पर सरकार नहीं दे पा रही। सुरक्षा को लेकर पाकिस्तानी रेलवे ने यह फैसला लिया। ट्रेन को चलाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस अब नहीं मिलेगा। ट्रेन में सवार कभी 150 यात्रियों को जैकबाबाद में उतारा गया। 150 यात्रियों को बसों और वैकल्पिक साधनों से क्वेटा भेजा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच बसों से यहां पर रवाना किया गया था। अब बलूचिस्तान में रात का सफर नहीं कर सकेंगे यात्री। अब बुलान ट्रेन दोपहर 3 बजे ही कराची से रवाना होगी। फिलहाल बुलान ट्रेन की आपको बताएं टाइमिंग शाम 7 बजे के थे, लेकिन अब इनमें बदलाव कर दिया गया है क्योंकि रात के समय पे अब वहां पर ट्रेन का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से यात्री अब रात के समय पे वहां पर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। रात का समय जो कि तमाम यात्रियों के लिए फेवरेबल माना जाता है क्योंकि ऐसे में ओवरनाइट जर्नी कट जाती है, लेकिन अब रात के समय में ट्रेन का ऑपरेशन वहां पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और ये सब बीएलए के खौफ को देखते हुए किया गया है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं और पीजे मीर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पीजे मीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके के हालात वहां पर बन गए हैं, दोरीमार वहां पर पाकिस्तान झेल रहा है। कभी टीटीपी हमला करता है, कभी बीएलए, और बीएलए ने इससे पहले भी ट्रेन को हाईजैक किया था। कुछ वैसा ही फिर से होने लगा था और उसके बाद ये बेहद बड़ा कदम वहां पर लिया गया है कि रात के समय पे वहां पर ट्रेन का ऑपरेशन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बड़े अफसोस की बात है कि कहीं भी इस तरह की दहशतगर्दी हो तो कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, वो इसको आप कह लो कि माफ करती नहीं है। अब ये 3-4 हजार लोग हैं जिसको बीएलए कहते हैं, लिबरेशन आर्मी अपनी तरफ से कहते हैं, लेकिन जो स्टेट के खिलाफ कोई भी तंजीम हो, कहीं भी हो, पूरी दुनिया में हो, और वो स्टेट के खिलाफ जब एक्शन लेती है तो उसको हमेशा आप एज अ टेररिस्ट देखते हो, नॉट एज अ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या कोई किसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हो। ये इंसर्जेंसी के बैंड होते हैं। आपने टीटीपी का नाम लिया, ये बीएलए है। इन सारों ने आप पूरी हिस्ट्री देख लें कि इन्होंने किया क्या है। क्या इन्होंने कहीं अमन की बात कर रहे हैं? ये तो लोगों को जो निहत्थे सिविलियंस हैं और दूसरे जो लोग हैं, इनको तो इनका खात्मा कर रहे हैं ये लोग। आप देख लें कि इस दहशतगर्दी के अंदर ओवर 100,000 पीपल हैव डाइड इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दीज वेरी टेररिस्ट। ये चुप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, फिर रीग्रुप होके आ जाते हैं। और अब इन्होंने बलूचिस्तान में पहले जाफर एक्सप्रेस पे किया, अब इन्होंने बुलान मेल पे कर दिया। गवर्नमेंट कर रही है। मैं तो बल्कि कल ही आज सुबह ही बल्कि मैं आया हूँ कराची से, और वहाँ काफी बलोच लीडर्स जो कि मुझे मिले हैं, एंड उनका यही कहना है
कि ये बिल्कुल आउट ऑफ हैंड हुए हुए हैं और गवर्नमेंट जो है अब देयर इज नो टाइम फॉर टॉक्स विद देम। आप कैसे हर्षा बात करोगी उन लोगों के साथ जो आपको पहले गोली मारते हैं और फिर कहते हैं बात करो? ऐसे से तो बात नहीं होती है। ऐसो को यू डील विद देम इन द सेम वे। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हालात ठीक नहीं है और आई एम श्योर द सिक्योरिटी फोर्सेस, इन्होंने कल पकड़े हैं कोई 10 लोग बलूचिस्तान की किसी पहाड़ियों के अंदर, उनके ग्रोह को कल पकड़ा है। आज ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी सुबह भी। तो ये अपने लिए तो काम करते रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, सिक्योरिटी अपना काम करेगी, but this has to finish। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकामी खास तौर पर शहबाज सरकार की देखी जा सकती है। जय सोडी जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके के हालात लगातार पाकिस्तान में बनते चले जा रहे हैं, ऐसे में ये बोलना गलत नहीं होगा कि शहबाज सरकार यहाँ पर लोगों को सुरक्षा व्यवस्था बहाल कराने में खास तौर पर नाकाम नजर आ रही है। मैंने कई दफा कहा है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 4 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में मीटिंग हुई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, खान ऑफ कलात, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसमें यह डिसाइड हुआ कि बलूचिस्तान एक आजाद देश रहेगा और पाकिस्तान जब बनेगा तब बलूचिस्तान पाकिस्तान में विलय नहीं होगा। और उसके बाद एक हफ्ते बाद 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी। 3 दिन बाद पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा और अगले दिन भारत को आजादी मिली। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बातों पे वापस चले गए। उन्होंने 7 मार्च 1948 को 2 पाकिस्तानी सेना की डिवीजन भेजी बलूचिस्तान में और खान ऑफ कलत के कनपट्टी पे बंदूक रख के उससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कराया गया। तब से लेके आज तक बलोची लोगों ने कभी भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना है। ये तो एक पार्ट है कहानी का। अगर पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती से इनको विलय भी किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाए कि बलोचियों को इक्वल सिटीजनशिप की तरह उन्हें इज्जत दी जाए, बल्कि बलोचियों को 2nd या 3rd ग्रेड सिटीजन के तौर पर रखा। इसका मैं छोटा एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तानी सेना में 75% अफसर जेसीओ सैनिक पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आते हैं और सिर्फ 0.3% उनके सैनिक बलूचिस्तान से आते हैं। और यही हाल पाकिस्तान की सारी सरकारी नौकरियों का है, जहां पे पाकिस्तान के पंजाबी सूबे के लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, बाकी को 2nd ग्रेड सिटीजन के तौर पर रखा जाता है। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान के खुद के बिये हुए बीज हैं जो पूरी तरह बरगद बने पड़े हैं। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है आशा जी, शहबाज शरीफ सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो कभी भी बलूचिस्तान के साथ बातचीत कर ही नहीं सकती, क्योंकि बलोची लोग चाहते ही नहीं है कि वो अब पाकिस्तान का हिस्सा रहें। ये तो सिर्फ वक्त की बात है, या कल या परसों या 2 साल बाद या 4 साल बाद बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान से अलग होना ही होना है। बिल्कुल जय सोडी जी, लगातार मांग भी यहाँ पर की जा रही है और बहुत जल्द ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े नजर आए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पाक सेना में बलूच आर्मी का खौफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ट्रेनों का संचालन रात के समय बंद हुआ है। बलूचिस्तान में रात के समय ट्रेन चलना अब बंद हो गई है। बोलान मेल की टाइमिंग में भी अब बदलाव कर दिया गया। और सुरक्षा को लेकर आपको बताएं, पाकिस्तानी रेलवे ने यह फैसला लिया। ट्रेनों को चलाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस अब नहीं दिया जाएगा। रात के समय पे अब लोग यात्री यहां पर सफर नहीं कर पाएंगे। ये बेहद बड़ा फैसला सुरक्षा को लेकर पाकिस्तानी रेलवे ने लिया है। तो खौफ लगातार बलूचों का बढ़ता चला जा रहा है, जिसके आगे शहबाज सरकार बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। ट्रेन को चलाने के लिए अब सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, यानी कि रात के समय पर अब यात्री सफर नहीं कर पाएंगे। पीजे मीर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जिस तरीके से यात्रियों के लिए ये बेहद बड़ा फैसला है, कहीं ना कहीं जो यात्री रात के समय पे ट्रैवल करना पसंद करते हैं क्योंकि ओवर टाइम जर्नी कट जाती है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला है। ये देखें जी, सिक्योरिटी जो उन्होंने की है कि रात को ट्रैवल ना करें, ये 2 किस्म के कन्वेंशन होती है आपकी, जो आपके लोग असॉल्ट्स होते हैं। एक होता है गुरिल्ला वॉरफेयर और एक होता है कन्वेंशनल। ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत हो रहे हैं, जिसके लिए मेरी नज़र के अंदर पाकिस्तान आर्मी, क्या कोई भी आर्मी है सब कॉन्टिनेंट पे, उसके लिए वो तैयार नहीं है। इसीलिए तो इंसर्जेंसीज होती हैं, हर जगह होती हैं। हिंदुस्तान में कितनी हुई हैं, पाकिस्तान में कितनी हुई हैं। द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि व्हाट नेक्स्ट,
व्हाट नेक्स्ट? एक ही तरीका है। आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ये नाकाम हुई है या वीक हुई है। ये मैंने कई दफा कहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे ये दोबारा ये इनके एक्शंस इस तरह होंगे जिस तरह स्वात में हुआ था। हमारी आर्मी ने उनको रिस्पाइट दिया, ये रीग्रुप होके इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने लगे ये। तो फिर उसके बाद जिस तरीके से हमने लगातार हो रहे हैं, ऐसे में और कितना इंतजार करना पड़ेगा स्ट्रिक्ट एक्शंस के लिए? अभी तक क्यों नहीं लिए गए? देखें आप देखें ना, आप दोनों साइड्स को आपने देखना है। देखो ना, नंबर वन पर्टिकुलरली इंडिया को चाहिए इस ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करे। अगर हम पुराने 47 के बाद में चले जाएं और कि भाई उसने ये किया था, डन इज डन, डन इज टोटली डन। आप इस तरह की बड़ी मिसालें और भी हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। व्हाट वी नीड टू डू इज मूव फॉरवर्ड। किस तरह? फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। हमें इनके खिलाफ काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने हैं और तकड़े लेने हैं। मैंने पहले भी कहा है, यहाँ राजीव शुक्ला साहब भी आए थे, लालू प्रसाद भी आए थे, और आपके आई थिंक जसविंदर सिंह उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर। मैंने उस वक्त मैं कहा जी, जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेगी, दहशतगर्द हर जगह फायदा इसका उठाएंगे। जितना हम आपस में कोऑपरेट करेंगे, ये दहशतगर्दों की इनकी तो जगह कहीं नहीं बनेगी। लेकिन वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर टू एलिमिनेट दिस टेररिज्म। क्योंकि ये देखो ना, ये कहां से कहां चले गए मुझे बता दो। अब आप हर जगह आप देखो, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और किसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं? आम सिविलियंस का, जिन बेचारों का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बॉम्ब ब्लास्ट उधर हो रहा है, कोई इधर हो रहा है, फलाना हो रहा है। आई मीन इज दिस, आपने सही कहा, क्या हम सारे इसी तरह जिंदा रहेंगे यार? खुदा के लिए अब वक्त आ गया है कि वी हैव टू सिट डाउन। बिल्कुल पीजे मीर जी, वक्त आ गया है अब स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने का। जे सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी जिस तरीके से पीजे मीर जी ने भी जिक्र किया, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की बेहद ज्यादा जरूरत है, लेकिन एक और सॉल्यूशन है, वो है डायलॉग का, जो कि यहाँ पर बनता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब आगे क्या? हर्षा जी, मैं मीर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि दोनों देशों के बीच में अमन होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन क्या कभी ट्रस्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब भारत ने पाकिस्तान पे भरोसा किया है, पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। और ये हम पिछले 1947 से लेकर आज तक देख सकते हैं। 1947 का जम्मू कश्मीर के लिए युद्ध, उसके बाद 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल वॉर, उसके बाद 36 साल से जो आतंकवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर में, 15 साल जो चला आतंकवाद पंजाब में, पाकिस्तान इन सब के पीछे था। आज अगर भारत कोशिश भी करे, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है जो हमें समझना होगा। मुख्य कारण ये, पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बुनियाद है। जब तक पाकिस्तान अपने खून के अंदर से भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बुनियाद को नहीं निकालता है, तब तक पाकिस्तान और भारत के बीच में कभी अमन शांति हो ही नहीं सकती है। भारत ने कितनी बार अमन का हाथ बढ़ाया है। हम लोग सारे भूल गए क्या कि जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे बस में, और उसके 3 महीने बाद कारगिल युद्ध हो गया। तो देखिए, ये भरोसा होना चाहिए, लेकिन इस वक्त नहीं हो सकता है। इसके लिए अब पहला कदम पाकिस्तान को लेना होगा। भारत ने बहुत कदम ले लिए, तभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने सही कहा कि जब तक आतंकवाद चलेगा हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल जय सोडी जी। पीजे मीर जी, आप बताइए क्या विकल्प है, किस तरीके से वहां पर परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं, क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन है? देखिए जी, इसका सॉल्यूशन जिस तरह मेरे भाई ये बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन बात पे ही है, डायलॉग पे ही है, और आगे कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट डायलॉग। हम जब तक ये बिल्कुल मैं बिल्कुल कहता हूं, अब पाकिस्तान शायद कहता है कि वो इंडिया को ट्रस्ट नहीं करता, इंडिया कहता है पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता, तो ये तो कहानी बड़ी देर की चल रही है। देखो ना, अब बात आती है कि हमने आगे जाना है ना, क्या हम एक दूसरे पे अब इस तरह बैठे नहीं जी हम ट्रस्ट नहीं करते। भाई बैंक्स भी आपको एक दिन ट्रस्ट कर देते हैं जब कोई ना कोई, मैं समझता हूं, कोलैटरल बीच में आ जाए। हमारा जो कोलैटरल है, वी हैव टू गेट समबडी इन, और हमारी जो टॉक्स हैं इनको आप शुरू रखो, ये शुरू रखो। कई जगह फेल होगी, कई जगह आगे भी बढ़ सकते हैं, कई जगह नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट द टॉक्स मस्ट कंटिन्यू। हमें एक दूसरे पे ब्लैकआउट नहीं करना, क्योंकि ब्लैकआउट करेंगे, मैंने हमेशा कहा है
कि जो थर्ड पार्टी होती है, इंसर्जेंट्स ऑल ओवर, वेदर इट इज इंडिया और इन पाकिस्तान, ये इसका फायदा उठाते हैं. तो we've got to curb these people by continuing a dialogue. Yes, मैं मानता हूं कि शायद इंडिया के रिजर्वेशंस हैं, शायद पाकिस्तान के रिजर्वेशन हैं, तो क्या हम इन रिजर्वेशंस पे ही जिंदा रहना है? यार अब तो 4th जनरेशन आ गई है, 75 years of independence. अब वो बात करते हैं हिंदू और मुसलमान और ये सिख और ये ईसाई और यार सब पहले इकट्ठे रहते थे खुदा के लिए. ये क्या हो गया है? कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया. यार we're all the same. हर बंदे की they should be respected for whatever they follow. और किसी को religious basis पे मैं तो यहाँ इधर पाकिस्तान के अंदर खुदा की कसम अगर कोई बात करे हिंदू के खिलाफ, I am the first person who stands up, or with any minority. Why? Because you just cannot persecute minorities nowhere in the world. So question is कि हमें as a society आगे बढ़ना है. हम प्यार मोहब्बत से सब रहते थे यार, यहाँ सारे रहते थे. मेरे वालिद साहब, मैं आपको अभी तस्वीरें दिखाता हूँ गांधी जी के साथ, आपको उनको दिखाता हूँ कि वो गांधी जी used to take my father as a young student leader in Bihar in 1934. और मैं आपको दिखाता हूँ, कभी दिखाऊंगा आपको यहाँ तस्वीरें और वो हिंदी के न्यूज़पेपर्स. The question is, वो इतने बड़े आदमी थे. I wish we had more people like him. The question is कि आज हमारे डायनामिक्स जिंदा रहने के चेंज हो गए. पता नहीं क्यों हो गए. एक दूसरे से पता नहीं क्यों दुश्मनी है. मैं सारी उम्र इंग्लैंड में रहा हूँ, 50 साल उधर रहा हूँ, मुझे तो कोई इंडियन का कोई प्रॉब्लम नहीं आया. चलिए डायनामिक्स की बात जय सोडी जी से भी कर लेते हैं. जय सोडी जी, क्या लगता है कौन से वो डायनामिक्स हैं? क्या जवाब आप पीजे मीर जी की बात का देना चाहेंगे? देखिए हर्षा जी, जहां तक डायनामिक्स की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि 77 साल से भारत ने कितनी कोशिश की. जंग किसने छेड़ा? हमेशा पाकिस्तान ने छेड़ा. पंजाब में आतंकवाद को किसने बढ़ावा दिया? पाकिस्तान ने दिया. जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो 36 साल से चल रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान है. पाकिस्तान उन्हें ओपनली फ्रीडम फाइटर के तौर पे कहता है और कहता है कि हम उन्हें समर्थन देंगे. भारत ने कितनी बार डोजियर दिए. इतने बड़े बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान ने एक भी आतंकवादी वापस नहीं किया. तो डायनेमिक्स की बात तो तब हो जब कोई ट्रस्ट वाली बात हो. 77 साल से जब इतने कोशिश किए गए और सारे कोशिश विफल ही रहे, तो अब कैसे ट्रस्ट हो सकता है? अब तो बात तो बहुत एक दूसरे डायमेंशन पे आ गई आयशा जी. देखिए, हमें एक चीज अब समझनी होगी, पाकिस्तान अब अगले 10 साल तक भारत में आतंकवादियों को समर्थन देता रहेगा. उसका कारण यह है कि 2035 में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करनी है. पिछले महीने 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया 2 फ्रंट वॉर भारत पे अब पॉसिबिलिटी नहीं, अब रियलिटी है. जिस तरह से चीन पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, सैनिक नजदीकियां भी बढ़ रही हैं, ये भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर के बिल्कुल बादल हैं जो आज से 1 दशक बाद होने हैं. तो पाकिस्तान बोले कुछ भी, अमन दोस्ती का बोले, डायनेमिक्स बोले, ट्रैक 2 बोले, लेकिन पाकिस्तान कभी भी भारत में शांति नहीं होने देगा, क्योंकि उसका जो अब बड़ा एम है, वो बड़ा एम है 2035 की 2 फ्रंट वॉर चीन के साथ. बिल्कुल जय सोडी जी. पीजे मीर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी. जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन भी देखा गया, बलूचिस्तान के सामने से हमने देखा तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे. मेरंग बलूच, जिनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी, उसके बाद भी हमने देखा प्रदर्शन वहां पर किया गया. एक्टिवली उनको हटाने में सेना और सरकार काम करती हुई नजर आई थी. लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद वहां पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, सुरक्षा बहाली में इतनी एक्टिवनेस क्यों नहीं देखी जा पा रही? देखिए, आप इसकी मेरंग बलोच की बात कर रही हैं. दैट इज द सॉफ्ट फेस ऑफ बीएलए. वो एक सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट करती हैं. जैसे मैंने पहले कहा है कि जो भी किसी स्टेट के खिलाफ काम करता है, दैट विल नेवर बी एंटरटेन्ड. नेवर. इंडिया करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. वो पाकिस्तान करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. तो इंस्टेड कि हमें कॉन्डसेंडिंग स्टेटमेंट देने की वजह से हमें चाहिए सपोर्ट करनी एक दूसरे की. इसके ऊपर मैं बार बार ये कहता हूं, और वो ये जो मेरे भाई कह रहे हैं कि बात नहीं हो सकती, बिल्कुल बात होती है. इधर ब्रसल्स के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर इंडिया के बड़े अच्छे अच्छे एक्स आर्मी ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस आके वहां डायलॉग होती है, ट्रैक 2 पे बात होती है. यहाँ से भी एक्स रिटायर्ड जर्नल्स एंड पॉलिटिशियंस गए हैं, बात होती है वहां, बिल्कुल होती है. तो क्यों नहीं पीजे मीर जी बीएलए टीटीपी से डायलॉग कर लिया जाता? ये देखें, जो स्टेट के आगे हथियार उठाता है, हर्षा मेरी बहन, वो कभी भी उसको फॉरगिव नहीं करता. कहीं भी नहीं कोई करता.
आपने गुआंतानामो बे में देख लिया है ना, वो कौन थे? वो ये दहशतगर्द थे ना, या और दे वर्कड अगेंस्ट द आर्मी, सिंपल एज दैट। उस वक्त ये अफगान वॉर हो रही थी, छोड़ा था किसी को? कोई नहीं छोड़ता, पूरी दुनिया में कोई नहीं छोड़ता। जो इंसान, आप खुद आराम से अपने आप को 30 सेकंड्स दें और सोचें कि जो इंसान आपको पॉइंट ब्लैंक आपको गोली मार देता है, आपके घरों में बम्स फाड़ देता है, गाड़ियां एक्सप्लोड कर देता है, बच्चों को मारता है, विल यू टॉक टू दोस पीपल? इस कोल्ड हार्टेड तरीके से ये लोग सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? किस तरीके से आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा? मैं अभी भी कहता हूं, एंड आई हैव बीन सेइंग इट फॉर द लास्ट 30-40 इयर्स, कि पाकिस्तान एंड इंडिया, यस, मिसट्रस्ट को खत्म करो। जो हो गया। वेदर पाकिस्तान ने गलतियां की हैं, हिंदुस्तान ने की है, जिसने मर्जी की है, लीव द पास्ट आउट। पास्ट खराब है, स्केलेटन्स है उसमें, आप उसको छोड़ दो। हमने आगे जाना है। देखो, इंडिया में नई पौध आ गई है, पाकिस्तान में नई पौध आ गई है। हम इनके क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? क्या एक दूसरे के जानी दुश्मन है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। हमें सर, ये मांग तो आप कर रहे हैं ना, लेकिन क्या वहां की सरकार डायलॉग के लिए राजी होगी? क्या उनके तेवर वैसे हैं? जय सोढ़ी जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। अच्छा जी, देखिए, मैं मीर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें आगे मिलकर अमन शांति करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे एक अच्छा सुझाव मैं आपके चैनल के जरिए दूंगा, क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल में और खास करके पाकिस्तान में बहुत देखा जाता है। पाकिस्तान अगर वाकई में ये मिसट्रस्ट खत्म करना चाहता है भारत के साथ, उसे फौरन जितने भी आतंकवादी हैं, हाफिज सईद जैसे, जो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उन्हें कल ही भेज देना चाहिए भारत। और मैं कहूंगा, जिस दिन पाकिस्तान इन खतरनाक आतंकवादियों को भारत भेजेगा, उसके अगले दिन से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी डिस्ट्रस्ट है वो 90% खत्म हो जाएगा। अब पहला कदम पाकिस्तान ले तो बाकी मैं मानूं कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ अमन और शांति। अब बताइए पीजे मीर जी, क्या ये संभव है? ये जो बात कर रहे हैं ठीक है। मैं कहता हूं इस स्टेप से पहले हम तो बैठे ना यार, बाकी जिनके जिस पर रिजर्वेशन है, बिल्कुल जो कि एंटी स्टेट इंडिया के काम करता है या पाकिस्तान के काम करता है, पकड़ो, दोनों साइड से पकड़ो, बिल्कुल, आई एग्री विद देम। द थिंग इज, बट वी मस्ट सिट डाउन एंड टॉक। हम जब तक एक, वो कहते हैं ना, पाथ आगे नहीं लेके चलेंगे, हम इसी तरीके से, मेरी नजर में मीनिंगलेस डिस्कशन है। हमें प्रोडक्टिव डिस्कशन करनी है जिसमें लॉन्ग टर्म दोनों का फायदा है। देखो, आप जो मर्जी कर लो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने बॉर्डर चेंज नहीं कर सकता, ये एक रियलिटी है। और इस रियलिटी में बार बार अपने इधर भी जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इंडिया के भी जितने भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये जसविंदर साहब, जब इनका मैंने मेट्रोपोल होटल लंदन में इंटरव्यू किया, ही वाज सो पॉजिटिव कि काश अगर हमारी हुकूमत रह जाती तो हम कश्मीर का मसला भी हल कर देते। अब ये नहीं है कि कश्मीर को दे देगा कोई ले लेगा, इस तरह नहीं होता। आप बैठ के बात करते हो, ये कुछ ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के, हाँ जी कश्मीर मुझे दे दो, ये किस तरह होता है भाई? या इंडिया कुछ बात करे, इस तरह नहीं बात चलती। बात चलती है डायलॉग के साथ, डायलॉग के साथ गिव एंड टेक होता है, और गिव एंड टेक आप करेंगे, आप देखेंगे कि आगे चलेंगे। और गुड जेस्चर, मैं तो इमरान का रेफरेंस दूंगा, वो एक इंडियन पायलट थे, अभी मंदन, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, जिनको वापस कर दिया था। आई थॉट दैट वाज अ ग्रेट थिंग, वंडरफुल थिंग। क्या रख के करना है भाई, क्या करना है आपने? सो द थिंग इज, इस तरह के जो जेस्चर्स होते हैं, दे इनकरेज गुड रिलेशनशिप्स। तो मैं यही बार बार स्ट्रेस करूंगा। आप लगातार यहाँ पर डायलॉग का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मंशा भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जय सोढ़ी जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।